आज कितने वक्त के बाद मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ, वरना तो जब से शादी करके आई हूँ सारा दिन रोटी पानी बनाने में चला जाता है। तैयार होने का तो मौका ही नहीं मिलता। मगर आज तो मैं भर भर के मेकअप करूंगी। शुक्र है आज रोटी नहीं बनानी। तैयार होकर वह बड़ी सी स्माइल लिए बाहर आती है, जहां उसका पूरा जॉइंट ससुराल, सास ससुर ननद पति देवर दादी और संग में चाचा ससुर और चाची सास बड़ी सी चटाई पर पसरे होते हैं। यहाँ तो सारे के सारे ऐसे फैले हैं, कहीं रोटी ना मांगने लगे। अरे आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? चलना नहीं है क्या? लड़की वाले इंतजार कर रहे होंगे। तभी घर के मुखिया ससुर रविंद्र अपने बड़े से पेट को सहलाकर बोले, अरे चलेंगे चलेंगे बहू, पहले रोटी पानी तो खिला दे। और नहीं तो क्या बहू, भूखे थोड़ी ना जाएंगे, पेट पूजा करवा दे, जा जाके गर्मा गर्म फुलके बना ला। रोटियों की फरमाइश सुनकर जैसे बहू गुस्से से फटने को हो जाती है और रसोई में आती है। पर ये क्या, रसोई के हर कोने में आटे ही आटे के कट्टे रखे हुए थे। ज्योति बड़बड़ाते हुए रोटियां बनाने लग जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसे पेटुआ जॉइंट ससुराल में शादी करके आ गई। ऐसा लगता है पूरी जिंदगी इस किचन में रोटियां बेलते बेलते निकल जाएगी। बहू 2 रोटी ले आ, 2 फुलकी मुझे भी भाभी। हाँ हाँ लाई लाई भाई। अरे 4 चपाती मेरे लिए भी लाना बहू रानी। अरे आ रहा है आ रहा है। एक तरफ गजब की गर्मी में रसोई में खड़े होकर रोटियां बनाना और हर 2 मिनट में दौड़कर टेबल तक रोटी ले जाने में बेचारी बहू पसीनों में लथपथ हो जाती है। तो देखा आपने कैसे ज्योति रोटी खाने के शौकीन जॉइंट ससुराल वालों से दुखी है। क्या मन मिजाजी गिन्नी अपने ससुराल वालों को इतनी रोटियां बनाकर खिलाएगी? रोटी न बनान कुड़ियां, सब्जी न बनान कुड़ियां, वीडियोस बनान दिया हो के तैयार, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दी कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा, अजकल दी कुड़ियां फैशनदार, मेरी माँ तौबा तौबा। रील बनाकर बालों को झटकते हुए जैसे गिन्नी पीछे मुड़ती है तो उसकी माँ मीनाक्षी बेलन लिए खड़ी थी। तुम आजकल की लड़कियां बस रील की दुनिया में डूबी रहती हो। या तो रीलें बनवा लो या भर भर के मेकअप करवा लो। ये देख कैसे बंदरिया जैसे लाल गाल किए हैं। माँ टेक अ चिल पिल ना। ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ माँ के आगे। चल लड़के वाले आ गए हैं। पहली ही नजर में प्रेम का परिवार गिन्नी को पसंद कर लेता है और दोनों परिवार मिलजुल कर रिश्ता पक्का कर लेते हैं। मीनाक्षी जी अब तो बस चट मंगनी पट ब्याह करके हम बहू ले जाएंगे। जी पुष्पावती जी, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरी गिन्नी इतने भरे पूरे परिवार में जाएगी। तभी अचानक से दादी सास मीना कुमारी सख्ती से पूछताछ लगा लेती है। बेटी ये बताओ, रोटी तो बना लेती हो? जी दादी जी बना लेती हूँ। फिर तो खूब जमेगी बहू। कुछ ही दिन में बैंड बाजे बारात के साथ गिन्नी और प्रेम साथ फेरे के बंधन में बंध जाते हैं और गिन्नी आ जाती है अपनी बड़ी से जॉइंट फैमिली के ससुराल में। ज्योति बहू आगे आओ और अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाओ। जी सासू माँ। घर की बड़ी बहू नई नवेली देवरानी की आरती उतरवाती है। प्रेम के मन में अपनी सुहागरात के लिए लड्डू फूट रहे थे और वह खड़े खड़े सपने देखने लग जाता है। बस अब जल्दी से कोई मुझे और गिन्नी को धक्का देकर कमरे में भेज दे। हाय। प्रेम के अरमानों पर पानी फिर जाता है तब जब सब नई नवेली बहू के आगे आते ही रोटियां खाने की फरमाइश जताते हैं। माँ पापा आप सबको भूख नहीं लगी? मेरा तो शादी के खाने से पेट नहीं भरा। अरे वो कोई तवे की रोटी थोड़ी थी, शादी में तो बस कच्चा पक्का खाना ही होता है। पुलाव खाकर मेरा भी पेट नहीं भरा, मुझे तो रोटी चाहिए। अब इस वक्त दादी जी? हाँ तो क्या खाने पीने का टाइम थोड़ी होता है। ये लोग मेरी ही वाट लगाएंगे। अरे तू चिंता क्यों करती है बड़ी बहू, अब तो तेरी देवरानी आ गई है, वो बनाकर खिला देगी रोटी। हाँ ज्योति भाभी मैं बना दूंगी रोटी, आप बस मुझे रसोई दिखा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये लो, ये है किचन। भाभी यहाँ तो कितना सारा आटा है। हाँ वो हमारा जॉइंट ससुराल रोटी खाने का बहुत शौकीन है। ये आटा गूंथने की कटौती, ये रहा चकला बेलन। सब कुछ बताकर ज्योति किचन से कमरे में आके
ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है। वहीं भारी भरकम लहंगे में ही बेचारी गिन्नी फटाफट से आटा गूंथ कर ससुराल वालों को रोटी बनाकर खिलाती है। सभी उसकी तरफदारी करते हैं। अरे वाह, नहीं बहू तो कितनी पतली पतली रोटियां बनाती है। सचमुच बहू ने इतनी मुलायम रोटी बनाई है कि इंसान भूख के बिना भी 500-600 रोटियां तो ऐसे ही खा जाएगा। थैंक यू चाची जी, चाचा जी, पापा जी। पूरा ससुराल सोने चला जाता है और सर से पैर तक पसीने में भीगी हुई बहू दिल में सपने लिए कमरे में आती है जहां प्रेम सो चुका था। प्रेम जी शायद सो गए। मैं भी सो जाती हूँ, कल पहली रसोई भी है, चेंज करके सो जाती हूँ। देर रात के वक्त गिन्नी सो जाती है, तभी सुबह के 4-5 बजे ही ससुराल वाले जग जाते हैं और बूढ़ी मीना कुमारी दरवाजा खटखटाती है। दुल्हन, ओ नई दुल्हन, चल उठ जा। हे भगवान, क्या मुसीबत है, एक तो इतनी देर से सोई थी और जल्दी उठा दिया। अरे ओ बहू, उठ गई क्या? जी दादी जी, नहा कर आ रही हूँ। तैयार होके बहू कमरे से बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि पूरा का पूरा जॉइंट ससुराल खाली प्लेटें लेके बैठे हैं। बहू तू आ गई, चल क्या बनाएगी पहली रसोई में? माँ जी, मैं सोच रही हूँ पहली रसोई में मटर पुलाव, बूंदी रायता और कुछ मीठे में हलवा मिठाई बना दूं। तभी सब एक साथ रोटी खाने की फरमाइश जताते हैं। पर हमें तो रोटी खाना है। फिर से रोटी? देख बहू, वो क्या है, चावल हम खाते नहीं, हमको गर्मा गर्म रोटी पसंद है। बाकी सारी वैरायटी ठीक है, बस रोटी ऐड कर दे। किचन में आके गिन्नी आटा गूंथने लगती है, इसलिए कि शादी मई जून के गर्मी के मौसम में हुई थी, तो किचन आग के गोले जितना भभक रहा था। उफ, कितनी गर्मी है। किचन में एक एग्जॉस्ट पंखा भी नहीं लगाया हुआ है कि गर्मी पास हो। आलू की तरह तो उबल रही हूं मैं। अरे बहू, रोटियां तो ले आ। लाई। अरे बहू, पहले इधर 2 रोटी मुझे दे दे। जी चाची जी। अरे पहले इधर बढ़ा रोटी। रोटी खत्म हो गई और बना के लाती हूँ। हाय रब्बा, इन भुक्कड़ जॉइंट फैमिली को रोटी बनाकर खिलाने में तो मैं पसीनों में नहा गई। इस तरह दिन गुजरते हैं चिलचिलाती भीषण गर्मी में। बेचारी बहू सुबह शाम दोपहर रोटी बनाती हुई पसीने में नहा जाती। एक दोपहर वह कमरे में लेटी हुई थी। कितनी राहत मिल रही है हवा में, वरना ज्यादा टाइम तो किचन में ही गर्मी में कट जाता है। जैसे ही गिन्नी सोने लगती है तभी ननद निक्की आ जाती है। छोटी भाभी, रोटी बना दो, दोपहर के खाने का टाइम हो गया। बहू गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर आती जहां पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली रोटी के इंतजार में बैठी थी। मम्मी जी, पापा जी, इतनी गर्मी में मुझसे रोटी नहीं बनेगी। रोटी बनाने से मना करने पर दादी सास आंखें दिखाकर बोली, देखो तो कैसे मुंह जोरी कर रही है। 2 रोटी बनाने में ही नानी याद आने लगी। अपने टाइम में मैंने 50 परिवार को रोटियां बनाकर खिलाई हैं। बहुत गर्मी लग रही है। कोई भी गिन्नी की तकलीफ को नहीं समझता। वह नम आंखें लिए किचन में आके बर्तनों पर गुस्सा निकालती है। ऐसी जॉइंट फैमिली में शादी करके मैं तो फंसी गई, पर अपनी भूख के आगे भूख की फिक्र कौन करता है। ऐसा सोचकर गिन्नी सिसक सिसक कर रोती है। कड़ी गर्मी से पूरा किचन भपके से रहता है और कई किलो आटे की रोटियां बनाते शरीर से टप टप पसीना निकलता, जिससे पूरे शरीर में दाने निकल आते हैं। एक दिन रोटी बनाते हुए गर्मी से चक्कर खाकर गिन्नी बेहोश हो जाती है कि तभी ज्योति आ जाती है। देवरानी जी, देवरानी जी, क्या हुआ? पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा किचन में आता है। अरे क्या हुआ बहू को? ये झूठी फिक्र मत जताइए आप। सबको तो दिन के 3 टाइम रोटी रोटी और बस रोटी चाहिए। इस गर्मी में खड़े रहकर घंटों रोटी बेलनी पड़ती है, तब पता चलता है बैठे बैठे गरम गरम रोटी चरने को मिल जाती है। ज्योति को अपनी देवरानी का दुख अपना सा लगता है, क्योंकि उसने भी तो 2 सालों तक वही परेशानी उठाई थी। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, ज्यादा वक्त गर्मी में रहने से इनके शरीर में घमौरी निकल आई है। उन्हें ठंडी हवा में रखिए और ये कुछ दवाइयां हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। होश आते ही गिन्नी बिस्तर से उठने लगती है। सॉरी माँ जी, पापा जी, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। आप सबको भूख लगी होगी ना, मैं रोटी बनाती हूँ।
तुझे ऐसी हालत में देखकर हमारी भूख मर गई बहू। हम जॉइंट फैमिली वालों ने तुझ पर बहुत ज्यादती की। प्रेम, ये ले, आज ही जाके एसी ले आ और किचन में लगा दे। उसी दिन किचन में एसी लग जाती है और साथ ही घर की सभी औरतें मिलजुल कर रोटी बनाती हैं और पहले सबके पति खाते और फिर सब औरतें खाती हैं।